नाज़रीन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भीड़ ने एक शख्स को मारकर ज़दकोब किया और इस हद तक उसे मारा कि आखिरकार उसकी मौत वाक़ई हो गई। क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? क्या हैदराबाद में भी अब मॉब लिंचिंग का ट्रेंड शुरू हो गया? अगर कोई शख्स की किसी किस्म की गलती है तो कानून है उसे सजा देने के लिए, पुलिस है उसे सजा देने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए और उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए। जहां पर आए दिन हरासानी के वाकयात पेश आ रहे हैं लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ, वो महफूज नहीं है। ये बात खुलकर सामने आ रही है कि समाज में इस किस्म के वाकयात पेश आ रहे हैं। सख्त कवानीन की जरूरत है, पॉस्को के तहत सख्त मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है। लेकिन हाल ही में एक वाकया पेश आया जहां पर 6 अफराद खानदान को एक शख्स ने हलाक कर दिया। वो पॉस्को में उसको बुक किया गया था, फिर उसे बेल दे दी गई थी। उसके बाद दूसरा वाकया पेश आया एक जियागुड़े के एक इलाके में, जहां जेचमसी कॉलोनी में एक शख्स की हरकत को लेकर 50 अफराद ने उसे मारकर ज़दकोब कर दिया और उसको जख्मी कर दिया। हक़ाइक़ क्या है अब तक भी सामने बराबर खुलकर नहीं आए हैं। लेकिन जब ये न्यूज की इत्तला जब मिली तो कुछ हलकों से सोशल मीडिया पर यह बावर कराया गया कि ये न्यूज को ना पोस्ट किया जाए, ताकि अगर जो पोस्ट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सच्चाई को छुपाने के लिए पुलिस की जानिब से ऐसे बयान देने लगाए गए सोशल मीडिया के ग्रुप्स में कि वो न्यूज को ना बताएं, बताने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। आखिरकार हुआ क्या? उस्मानिया दवाखाने तक ले गए, उसके बाद वहां का वाकया सामने आया। पुलिस की लापरवाही और पुलिस का इसके अंदर एक तरफा रूल देखा गया। यही नहीं, हम एक खबर बताते हैं आज के सियासत अखबार में। हम एक खबर बताएंगे आपको अखबार के हवाले से। ये आप देख सकते हैं, अखबार के हवाले से खबर है। 2 खबरें हैं उसमें। एक बताई जा रही है हैदराबाद में टीचर की घिनौनी हरकत, स्कूल में तालिबात के साथ हरासानी, रवि तेजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। काचीगुड़ा पुलिस की लापरवाही। सरपंच जब जाकर पूछते हैं पुलिस स्टेशन में तो उन्हें यह कहा जा रहा है कि हमें दूसरा और कोई काम नहीं है, क्या सिर्फ यही काम है? इस तरीके का जवाब दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से सरपरस्तों को। और लापरवाही, जबकि इसके ऊपर कोई पॉस्को का केस बुक नहीं हो रहा, गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही और ना इस टीचर को स्कूल से बरतरफ किया गया है, बर्खास्त किया गया है। एक दूसरा वाकया जहां पर सक्सेस स्कूल में एक मजहबी होमवर्क देने पर हंगामा आराई की गई और टीचर को बर्खास्त करवाया गया। बीजेपी एक्टिव हो गई, हंगामा हो गया, पुलिस का मुजमा जमा हो गया और एक होमवर्क को लेकर फौरी तौर पर एक्शन किया गया और उस टीचर को बर्खास्त करते हुए वो कहीं और टीचरी नहीं कर सकती, ऐसा उसके सर्टिफिकेट दिलाया गया। जब यहां पर यह वाकया पेश आया तो फिर इस मामले में क्यों टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और क्यों गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, क्यों पॉस्को केस बुक नहीं हुआ? एक दूसरी खबर, कमसिन लड़की से मुबैना दराजी, हुजूम तशद्दुद में मुलजिम की मौत, इसे मारकर मौत का घाट उतार दिया गया। जियागुड़ा एमसीएच कॉलोनी में वाकया, पुलिस 2 मुकदमा दर्ज करती है लेकिन गिरफ्तारी अब तक किसी को नहीं आई। 50 अफराद उसी कॉलोनी के जब मारकर कानून अपने हाथ में लिए हैं तो फिर उनके खिलाफ अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जब यह वाकया पेश आया तो बावर कराया गया कि सोशल मीडिया पर इस न्यूज को ना डाला जाए। इस तरीके से पुलिस दोहरा मिजाज रखी हुई है तेलंगाना में। एक तरफ एक कानून चल रहा है और दूसरी तरफ दूसरा कानून चल रहा है और तीसरी तरफ तीसरा कानून चल रहा है। क्या कानून बदल बदल कर चल रहे हैं? एक सवाल पैदा हो गया है, होम मिनिस्टर ना होने की वजह से तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है? एक स्कूल में वाकया होता, हंगामा आ रही, स्कूल के टीचर को बरतरफ कर दिया जाता है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसमें
इन्वॉल्व हो जाता है, तेलंगाना की हुकूमत को नोटिस दे दी जाती है। दूसरी जानिब जहां एक टीचर का वाकया हो गया, काचीगुड़ा पीएस की जानिब से अब तक कोई इकदाम नहीं है। एसीपी, डीसीपी तमाम लेवल पर क्या कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है स्कूल के खिलाफ, टीचर के खिलाफ, और पेरेंट्स के साथ बदसलूकी पुलिस स्टेशन में की जा रही है। ये खबर है अखबार की, आप देख सकते हैं। ये तमाम चीजें वालिदैन के ज़ाब्ते बज़ाब्ता शिकायत और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद काचीगुड़ा पुलिस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने में गाफिल नजर आ रही है। वालिदैन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। क्या ये वालिदैन भी इसी तरीके से मॉब लिंचिंग करने पर उतर आए? क्या इन्हें इस तरीके से करने पर मजबूर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? क्या ये भी इसी तरीके से मॉब लिंचिंग करते हुए मजमा जमा करके उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई एक्शन ले? सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है और यहां पर यह वाकया पेश आया, इसके खिलाफ एक्शन हो गया, शदीद ज़दकोब कर दिया गया, 50 अफराद मिलकर शदीद जख्मी कर दिए। पुलिस स्टेशन में अब्दुल अजीज नाम के शख्स को 3 घंटे तक बिठा के रखा गया, ये इत्तला थे। उसको जख्मी होने के बावजूद उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद नहीं दी गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब तक उसके खिलाफ कितने अफराद गिरफ्तार हुए? कोई एक्शन नहीं। यहां पर एक कानून, यहां पर एक कानून और यहां पर एक तीसरा कानून। तो क्या आखिर तेलंगाना में एक कानून चल रहा है या कई कानून चल रहे हैं? पुलिस का रवैया, महकमे तालीम और अवामी इश्तियाल अंगेजी और नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि अब स्कूल महफूज नहीं रहे, आम जगहों पर बच्चियां महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज। एक मिनिस्टर का बच्चा पॉस्को में जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसको बेल हो जाती। दूसरा शख्स पॉस्को में गिरफ्तार होता है, उसे बेल हो जाती है, वो बाहर निकलकर 6 अफराद को हलाक कर देता है। तेलंगाना में कानून के हिफाजत की धज्जियां उड़ी हुई है, पुलिस खामोश बैठी हुई है। डीजीपी साहब इजलास मुनक्किद कर रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, सिटी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ट्रैफिक का मामला दरम बरम है। आखिरकार कब तेलंगाना को मिलेगा एक मजबूत होम मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर और कानून को महफूज करते हुए तेलंगाना की आवाम की हिफाजत करने वाला होम मिनिस्टर तेलंगाना को कब मिलेगा?